Seventh Standard History and Civics, Chapter 12, Progression of the Empire. प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? प्रगति. साम्राज्य की प्रगति के बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे. Till now we have learned about the rise of the Maratha power and its expansion. We studied the developments from the foundation of the Swaraj till its expansion into an empire. In this chapter, we take a brief review of the Sardar families who gave their valuable contribution for expanding the Maratha kingdom in the northern part of India. अब तक हमने मराठा सत्ता के उदय और विस्तार के बारे में पढ़ा है. हमने यह भी देखा कि स्वराज्य की स्थापना से लेकर साम्राज्य विस्तार तक की यात्रा किस प्रकार पूरी हुई. उत्तर भारत में मतलब नॉर्थ इंडियन में मराठा का जो साम्राज्य विस्तार हुआ उसमें जिन सरदारों घरानों से महत्वपूर्ण योगदान दिया उसकी संक्षिप्त जानकारी हम इस पाठ में लेंगे. द होलकर्स ऑफ इंदौर के होलकर, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे. मल्हार राव वॉज द फाउंडर ऑफ द होलकर रूल एट इंदौर. He served the Maratha state for a long time. He was well versed in guerrilla warfare. He proved his valor in the northern campaign of the Marathas at the time of Bajirao I and Nanasaheb Peshwa. He was instrumental in establishing the Maratha supremacy in Malwa and Rajputana. He proved to be of great help of Peshwa Madhavrao in reviving the Maratha prestige in the north after the defeat at Panipat. मल्हार राव इंदौर की होलकर सत्ता के प्रवर्तक थे. उन्होंने दीर्घकाल तक मराठी राज्य की सेवा की. वे गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निशांत थे. ठीक है, इन द गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर. बाजीराव प्रथम और नाना साहेब के शासनकाल में उन्होंने उत्तर में पराक्रम किया. मतलब ये नॉर्थ में क्या किया, पराक्रम किया, लड़ा. देन मालवा और राजपूताना में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था. पानीपत युद्ध के बाद उत्तर में मराठों की गिरती प्रतिष्ठा को संवारने में माधवराव पेशवा को उनका बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ. देन पुण्यश्लोका अहिल्याबाई होलकर was the wife of Khanderao, who was Malhar Raw's son. Khanderao died in the Battle of Kumbheri. After a few days, Malhar Rao also passed away. After him, Ahilyabai assumed the reins of the Indore administration. She was a capable, astute, and excellent administrator. She made new laws for agricultural access and revenue collection, etc., and put the affairs of the state in order. She strove to bring more land under cultivation, digging wells for farmers, promoting trade and industry, building lakes and tanks. पुण्यश्लोक अहिल्याबाई मल्हार राव का बेटा खंडेराव की पत्नी थी. कुंभेरी के युद्ध में खंडेराव की मृत्यु हुई. कालांतर में मल्हार राव का भी निधन हो गया. उसके पश्चात इंदौर के प्रशासन की बागडोर अहिल्याबाई के हाथ में आई. वह महान कूटनीति और उत्तम प्रशासक थी. उन्होंने नए कानून बनाकर भू राजस्व, कर की वसूली जैसी बातें को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया. ठीक है, बंजर भूमि को बुआई के लिए उपयोग में लेना, देन किसानों के लिए कुएं खुदवाना, व्यापार उद्योग की प्रोत्साहन देना, तालाबों को जो भी लेक्स है उनको निर्माण करवाना, एक्सेट्रा कार्यों के लिए उन्होंने परिश्रम उठाया. ये सब काम के लिए उन्होंने क्या किया, परिश्रम उठाया. देन शी बिल्ड टेम्पल्स, घाट्स, मार्ट्स, dharmashalas, drinking water facilities at all important places of pilgrimage in the
four quarters of India. This effort of her was important for the cultural integration of the country. She looked into judicial matters personally and dispensed justice. She was very gorgeous. She had great love of books. She ruled ably for 28 years and enhanced the Maratha prestige in the north. She brought peace and order to her kingdom and made her people happy. Yashwantrao Holkar tried to save the Maratha kingdom when it was on the decline. So, भारत में चारों दिशाओं में स्थित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर उन्होंने मंदिर, घाट, मठ, धर्मशाला, देन प्याऊ का निर्माण करवाया, मतलब ही ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ भी दी. देन इस रूप में देश की सांस्कृतिक एकता का उनके द्वारा किया गया प्रयास महत्वपूर्ण था. मतलब ये सब जो उन्होंने किया वो इम्पोर्टेंट था, ज़रूरी था इस सब के लिए. सो वो खुद न्याय फैसले करती थी, वो खुद ही सब फैसले करती थी. एंड वो महादानी और ग्रंथ प्रेमी थी. मतलब उनको बुक से बहुत लगाव था, प्यार था, और वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी थी. देन उन्होंने लगभग 28 वर्ष मतलब 28 साल सक्षमता से राज्य प्रशासन चलाया और उत्तर में मराठी सत्ता की छवि को उज्जवल बनाया. उन्होंने बड़े प्रेस्टीज के एनहांस के साथ उन्होंने अपना जो ये मराठा था उसको चलाया और बढ़ाया. देन राज्य में शांति और सुव्यवस्था स्थापित कर प्रजा को सुखी बनाया. देन मराठा शाही के गिरते समय में यशवंतराव होलकर ने राज्य को बचाने का प्रयास किया. देन द भोसालेज ऑफ नागपुर. Parasoji was given the Jagir of Varhad and Vrindavan during the reign of Shahu Maharaj. Among the Bhosles of Nagpur, Raghuji was the bravest and the most capable. He brought the area surrounding Tiruchirappalli and Erode in the south under Maratha dominance. Shahu Maharaj had assigned to him the Chauthai rights of Bengal, Bihar and Odisha. He brought these territories under the Maratha dominance. In 1751, the Bhosles of Nagpur won the Odisha territory from Ali Vardi Khan. Till 1803, Marathas dominated Odisha. Then नागपुर के भोसले घरानों में परसोजी भोसले को शाह महाराज के कार्यकाल में बरहार मतलब बरार और गोंडवाना प्रदेशों की सनद मतलब आदेश पत्र दी गई थी. देन नागपुर के जितने भोसले हुए उनमें रघुजी सब में पराक्रमी और कार्यकुशल पुरुष थे, मतलब ये ज़्यादा स्ट्रांग और वर्कहोलिक. देन वो दक्षिण के तिरुचिरापल्ली और अर्काट के आसपास के प्रदेश को मराठों के प्रभुत्व में ले आए. शाह महाराज ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांतों की चौथा हिस्सा वसूली के अधिकार रघुजी को दिए थे. सो वह उन प्रदेशों को मराठों के आधिपत्य में ले आए. सो इन ईयर 1751 में नागपुर के भोसले ने उड़ीसा सूबा अली वर्दी खान से जीत लिया. एंड देन इन ईयर 1803 तक उड़ीसा पर मराठों का प्रभुत्व था, उनका डोमिनेशन चलता था उड़ीसा पर, ठीक है, मराठों का. देन अभी शिंडेस, अभी क्या हो गया, भोसलेस था, अभी शिंडेस, द शिंडेस ऑफ ग्वालियर के शिंडेस. देन बाजीराव फर्स्ट had rightly judged the capabilities of Ranoji Shinde and made him a Sardar in the north.
After Ranuji's death, his sons Jayappa Dattaji and Mahatji too proved their valor and strengthened the Maratha rule in North India. Then Peshwa, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब इसके जो ऊपर का पैराग्राफ पढ़े इसके बारे में। सो जो बाजीराव फर्स्ट थे, बाजीराव फर्स्ट ने राणोजी शिंदे के शौर्य और पराक्रम को भाप लिया था। देन उसे उत्तर का सरदार नियुक्त किया, उन्हें नॉर्थ साइड का जो सरदार है वो चुना। देन राणोजी की मृत्यु के पश्चात उनके बेटे जयप्पा दत्ताजी और महाजी ने भी अपनी वीरता के बल पर उत्तर भारत में मराठा सत्ता को सामर्थ्यवान बनाया। देन पेशवा माधवराव conferred the family title on Mahatji. Mahatji was a brave general and an astute statesman. Mahatji was instrumental in re-establishing the Maratha supremacy and prestige in North India after the Maratha defeat at Panipat. He realized that the guerrilla tactics of the Marathas would not be suitable for the warfare in the plains of the north. He trained his army and modernized his artillery under the guidance of a French military expert, de Bougne. With the help of this trained army, he subdued the Rohillas, the Jat and the Rajputs and the Bundelas. मतलब माधवराव पेशवा ने शिंदे परिवार का सरदार पद महाजी को प्रदान किया। सो वह वीर और चतुर राजनीतिज्ञ थे। पानीपत की पराजय के पश्चात उसने उत्तर भारत में मराठों के प्रभुत्व और प्रतिष्ठा को स्थापित करने का कार्य किया। देन वह भली भांति जानता था कि उत्तर भारत के समतल प्रदेश में मराठों की गुरिल्ला युद्ध प्रणाली उपयोगी सिद्धि नहीं होंगी। फिर भी उसने फ्रेंच सेना फ्रेंच मिलिट्री मतलब फ्रेंच सेना विशेषज्ञ डिबॉइंग के मार्गदर्शक में अपनी सेना को प्रशिक्षित किया और तोपखाना सुसज्जित किया, तैयार किया। देन ये सब आर्टिलरी तैयार किया। देन आर्मी को ट्रेन किया, ये सब उन्होंने उन लोगों ट्रेन किया। देन इस प्रशिक्षित सेना के बल पर उसने रुहेले, जाट, राजपूत, बुंदेला एक्सेट्रा से आत्मसंपन्न करवाया। ठीक है। Then the British began to take interest in the politics at Delhi. When they felt that the Marathas might have become weak after the Battle of Panipat, they managed to get Diwani rights of Bengal province and wanted to capture the Emperor of Delhi. In these adverse circumstances, Mahatji Shinde defeated the British and reinstated the Emperor on the throne. The Emperor was pleased with his bravery and conferred the title of Wakil-i-Mutlaq, chief agent of the Emperor, upon him, which meant that he had the authority of civil and military rights. He accepted that position on behalf of the minor Peshwa Savai Madhavrao. Due to this, the Marathas gained full control on the empire. It was very difficult to save the tottering empire. Mahatji managed the difficult affairs with strong determination and looked after the Delhi affairs during 1794. So, पानीपत के युद्ध के बाद मराठों की शक्ति क्षीण हो गई थी, मतलब थोड़े से वो वीक हो गए थे, उनका फेल डाउन हो गए थे, थोड़े से कम हो गए थे, वीक हो गए थे। सो ये देखकर अंग्रेज़ों ने दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करना प्रारंभ शुरू किया। सो उन्होंने बंगाल सूबे के दीवानी अधिकार अपने हाथ में ले लिए। वे दिल्ली के बादशाह को अपने नियंत्रण में कर लेना चाहते थे। इस विपरीत स्थिति में महाजी शिंदे ने अंग्रेज़ी को मात देकर दिल्ली के बादशाह को फिर से गद्दी पर बिठाया। इस कार्य में प्रसन्न होकर दिल्ली बादशाह ने उसे वकीले
मुतलक उपाधि प्रदान की। ठीक है, वकील मुतलक मतलब भी चीफ एजेंट ऑफ द एम्परर, इसकी उनको उपाधि पदवी दी, मतलब भी दीवानी और सेना अधिकार का नियंत्रण उसे सौंपा। उसने उस उपाधि को बाल पेशवा सवाई माधवराव की ओर से स्वीकार किया। इस उपाधि के कारण दिल्ली पातशाही पूर्णतः मराठों के नियंत्रण में आ गई। लड़खड़ाती मुगल सत्ता की अट्टालिका को संभालना सरल कार्य नहीं था। ठीक है, क्योंकि उनकी जो मुगल सत्ता थी वो थोड़ी सी गड़बड़ थी, स्टेबल नहीं थी, इसलिए उसको संभालना अभी इजी नहीं था, इजी काम नहीं था। महाजी ने अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति पर विजय पाकर बड़ी दूरदर्शिता से इन ईयर 1784 से 1794 की अवधि में दिल्ली का प्रशासन चलाया। इतने साल तक उन्होंने, मतलब ये 10 साल उन्होंने दिल्ली का प्रशासन चलाया। The heirs of Najib Khan, responsible for the Panipat battle, were still plotting against the Marathas in Rohilkhand. Najib's grandson Ghulam Qadir captured the Red Fort and tortured the emperor and his waggons for their wealth. He gouged out the emperor's eyes and took hold of the royal treasure. In these circumstances, Mahadji defeated Qadir. Then he confiscated the wealth from his and returned it to the emperor. He reinstated the emperor on the throne of Delhi. Thus, Mahadji recovered the Maratha prestige which was lost after the Battle of Panipat. He controlled the politics of India by putting the emperor under Maratha control. पानीपत युद्ध के लिए नजीब खान उत्तरदायी था। ठीक है, वो कौन था? मतलब रिस्पॉन्सिबल, वो जो था वो रिस्पॉन्सिबल था, मतलब उत्तरदायी था। देन उसने उत्तराधिकारी अभी भी रुहेलखंड में षड्यंत्र कर रहे थे, मतलब उसके जो भी उत्तराधिकारी थे वो अभी भी षड्यंत्र कर रहे थे। नजीब का पोता गुलाम कादिर, ग्रैंडसन मतलब पोता मतलब ग्रैंडसन, गुलाम कादिर ने लाल किला अपने अधिकार में कर लिया और धन के लिए बादशाह और बेगमों को यंत्रणाएं दी। बादशाह की आंखें निकाली और राजकोष हड़प लिया। देखिए कितना गलत काम किया उसने, बादशाह की आंखें भी निकाली एंड राजकोष हड़प लिया। इस स्थिति में महाजी ने कादिर को पराजित किया, उसको हरा दिया। देन कादिर द्वारा हड़प की हुई संपत्ति लेकर बादशाह को लौटा दी। फिर जो भी कादिर ने हड़पा था उसकी जो भी वेल्थ था वो सब लेके उन्होंने बादशाह को वापस लौटा दी। बादशाह को फिर से दिल्ली की गद्दी पर बिठाया। इस प्रकार महाजी ने पानीपत युद्ध के पश्चात मराठों की साख फिर से प्राप्त करवाई। दिल्ली के पातशाह को मराठों के नियंत्रण में रखकर भारत की राजनीति चलाई। इसके बाद का पैराग्राफ देखते हैं। Due to the family feud amongst the Peshwas, Raghunath Rao opted to go to the British camp. He wanted to become a Peshwa with the help of the British. It was not acceptable to the Maratha statesmen. This led to an inevitable conflict between the Marathas and the British. The conflict between the two great powers, the Marathas and the British, would finally decide who the ruler of India would be. पेशवा में चलने वाले गृह युद्ध, जो भी उनके एकदम डिफिकल्ट एकदम गृह युद्ध का परिणाम यह हुआ कि रघुनाथ राव इंग्लिश के आश्रम, अंग्रेज़ों के जो भी ब्रिटिश लोग थे ब्रिटिश के आश्रम में चला गया था। ब्रिटिश की सहायता से पेशवा पद प्राप्त करना उसका उद्देश्य था, उसका एम था एकदम।
और मराठी कूटनीतियों को यह स्वीकार न था। इसलिए मराठे और ब्रिटिश के बीच का संघर्ष अटल था। लेकिन इससे इतना तो क्लियर हो गया कि हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, इसका अंतिम निर्णय मराठे और ब्रिटिश के बीच होने वाला था। From Mumbai, the British marched on the Marathas via Borghat. The Maratha army gathered under the leadership of Mahatma Shinde. The Marathas blocked the supply of food grains to the British. Using guerrillas tactic, both the armies met at Vadgaon on today's Pune-Mumbai road. The British were defeated in this battle and were forced to surrender the custody of Raghunath Rao to the Marathas. So, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश मुंबई से बोरघाट मार्ग द्वारा मराठों पर आक्रमण करने आए, पर महाजी शिंदे के नेतृत्व में मराठी सेना एकत्रित आई थी। मराठों ने गुरिल्ला युद्ध नीति का अवलंब कर ब्रिटिश को रसद प्राप्त नहीं होने दिया, मतलब उनको जीतने नहीं दिया। सो दोनों सेनाएं बड़गांव में एक दूसरे के आमने सामने आई। ठीक है, मतलब वर्तमान पुणे मुंबई ऑन टुडेज पुणे मुंबई रोड, जो भी अभी के ज़माने में पुणे मुंबई का जो रोड है वहाँ पे वो एक दूसरे के आमने सामने आए। इस युद्ध में ब्रिटिश की पराजय हुई, ब्रिटिश लोग हार गए। देन परिणाम स्वरूप ब्रिटिश के लिए आवश्यक हो गया कि वे रघुनाथ राव को मराठों को सौंप दे, क्योंकि जो भी ब्रिटिश लोग थे वो तो हार गए थे, तो उनको ज़रूरी हो गया था कि वो रघुनाथ को वापस कर दे। Then Delhi was under Maratha control till 1803. When we note that the British conquered India after battling with the Marathas, we understand the importance of Mahatji's achievements. After setting in order the affairs of Delhi, Mahatji came to Pune. He died at Vanawadi near Pune, where a memorial is built to him. So, दिल्ली पर इन ईयर 1803 तक मराठों का नियंत्रण था। सो ब्रिटिश ने भारत पर विजय पाई, पर मराठों से लड़कर अगर यह ध्यान में आया तो महाजी के कार्यों का महत्व समझ में आता है। पर दिल्ली के प्रशासन को सुस्थिति में लाकर वे पुणे आ गए, वो वापस पुणे आ गए। सो पुणे के पास में वानवड़ी में उनकी मृत्यु हुई, उनकी डेथ हुई। सो वही उनकी स्मृति में छतरी बनाई गई थी। वहीं पे एक मेमोरियल, एक बिल्ट बनाया गया था उनके यादें के लिए। ये है जैसे शिंदे छत्रपति वानावड़ी पुणे, यहाँ पे उनकी समाधि थी। Like the Shindes, the Holkars and the Bhosles, some other prominent Maratha Sardars also rendered noteworthy service to the Maratha Raj. शिंदे, होलकर और भोसले की भांति अन्य कुछ प्रमुख सरदारों ने मराठी राज्य की उल्लेखनीय सर्विस की। The navy raised by Shivaji Maharaj was strengthened by Kanhoji Angre and his son Tulaji. With this strong navy, they contained the naval powers of the Portuguese, the British, and the Siddhis. They defended the coastline of the Maratha state. शिवाजी महाराज ने जिस नौसेना का निर्माण करवाया उसे कान्होजी और तुड़ाजी आंग्रे, उसके जो पिता पुत्र ने शक्तिशाली बनाया। उनके जो भी हिज सन, उनके जो सन थे उन्होंने उसे शक्तिशाली बनाया। इसी शक्तिशाली नौसेना के बल पर उन्होंने पुर्तगाली, अंग्रेज और सिद्धी जैसे नौसैनिकी सत्ताओं को अपने नियंत्रण में रखा और मराठी राज्य के तट क्षेत्र की रक्षा की, उनकी डिफेंड किया, उनको सेफ रखा। देन Khanderao Dabhade and his son
Trimbak Rao laid the foundation of Maratha power in Gujarat. After the death of Khande Rao, his wife Umabai routed the Mughal Sardar of Ahmedabad. She conquered the fort there. Then, later, the Gaikwads made Vadodara in Gujarat a seat of their power. The, the Pabar of Dhar and Devas in Madhya Pradesh rendered valuable assistance to the Shindes and the Holkars in expanding the Maratha power in the north. So सेनापति खंडेराव दाभाडे और उसका बेटा त्रिम्बक राव ने गुजरात में मराठी सत्ता की नींव रखी. सो खंडेराव की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी उमाबाई ने अहमदाबाद के मुगल सरदार को पराजित किया, हराया. देन वहाँ का किला जीत लिया. सो आगे चलकर गायकवाड़ों ने गुजरात में बड़ौदा को अपना सत्ता केंद्र बनाया. उत्तर में मराठी सत्ता का विस्तार करने में मध्य प्रदेश के धार और देवास के पवारे ने शिंदे और होलकर को बहुमूल्य योगदान दिया, इम्पोर्टेंस दी. The Maratha state was in disarray after the death of Peshwa Madhavrao. Nana Fadnavis, the famous administrator of the Peshwa and a Maratha statesman, set right the affairs of the state and with the help of Mahatji. While Mahatji was busy restoring Maratha supremacy in the north, Nana managed the affairs of the south. In this, he was helped by the Patwardhans, Haripant Pharke, the Rastes, and other Sardars. As a result of this, Maratha supremacy was established in the south. Then, सेनापति माधवराव पेशवा की मृत्यु के बाद मराठी राज्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी, बिगड़ गई थी. सो उन्हें नाना फडणवीस और महादजी शिंदे पटरी पर ले आए. मतलब जो बिगड़ गया था, अस्त व्यस्त हो गया था, उसको फिर सही रास्ते में उन्होंने ले आए. जब महादजी उत्तर भारत में मराठों का वर्चस्व स्थापित करने में व्यस्त थे, उस समय नाना ने दक्षिण की राजनीति की भागदौड़ संभाली. वहाँ का जो भी था वो सब संभाला. इस कार्य में उसे पटवर्धन, हरिपंत फड़के, देन रास्ते एक्सेट्रा सरदारों का सहयोग प्राप्त हुआ. देन फलस्वरूप दक्षिण में मराठी सत्ता का वर्चस्व स्थापित हुआ. इंदौर के होड़कर, नागपुर के भोसले, देन ग्वालियर के शिंदे, ये सब ने उनकी, जैसे द होलकर ऑफ इंदौर, द भोसले ऑफ नागपुर, शिंडेस ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ Vadodara brought glory to the Maratha power on the basis of their valuable leadership qualities and capabilities. They were the pillars of the Maratha power in its last phase. So, इतने लोगों ने कि गायकवाड़ ने अपने पराक्रम नेतृत्व कार्य, ये सब गुणों के बल पर मराठी सत्ता को वैभवशाली बनाया. ये सभी मराठा सत्ता के अंतिम चरण के आधार स्तंभ थे. ये सब उसके पिलर्स थे, आधार स्तंभ थे. लास्ट फेज ऑफ मराठा पावर्स के आधार पिलर्स. ओके. The Maratha Sardars was successful in establishing the influence of the Maratha power both in North and South India. After the death of Mahatji Shinde, Nana Fadnavis, the Maratha power began to wane. At that time, Bajirao II, the son of Raghunath Rao, was the Peshwa. He did not have leadership qualities and had many vices. He was unable to unite the Maratha Sardars. The internal strife between the Sardars weakened their power. During the reign of Bajirao II, the Maratha influences in the north and south waned further. The British replaced the Marathas. Then
मराठी सत्ता का उत्तर और दक्षिण भारत में प्रभाव निर्माण करने में मराठा सत्ता सफल हुई, पर महाजी शिंदे और नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद मराठी सत्ता का अ, पतन प्रारंभ हुआ। उनकी मराठी सत्ता स्टार्ट होना शुरू हुई। देन इस कालखंड में रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव द्वितीय पेशवा था। उसमें नेतृत्व योग्यता का अभाव था। उसके विपरीत उसमें अनेक दोष थे, उसके अंदर बहुत सारे दोष थे, वाइसेस थे, ठीक है। मतलब उसके अंदर लीडरशिप, ही डिड नॉट हैव लीडरशिप क्वालिटी, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी और उसमें बहुत सारे दोष भी थे। देन वो मराठा सरदारों में एकता निर्माण नहीं कर सका। वो मराठों के अंदर एकता निर्माण नहीं, उनको एकजुट नहीं ला पाया। सो मराठा सरदारों में आपसी फुट पैदा होने से मराठी सत्ता भीतर से खोखली हो गई थी। सो ऐसे अनेक कारणों से बाजीराव सेकेंड के कार्यकाल में मराठों का उत्तर और दक्षिण में प्रभाव क्षीण होता गया। मतलब ही उनका जो उनका जो रुतबा था वो धीरे धीरे फिर क्या हो गया, कम होते गया। देन मराठी सत्ता का स्थान ब्रिटिश ने ले लिया। फिर उसके बाद में जैसे वो कैसे वीकेंड हो गया, मतलब वीक होते गया, उनका जो भी भरोसा इन्फ्लुएंस था वो सब वीक होते गया, कमज़ोर होते गया। तो इसलिए ब्रिटिश लोगों ने उनकी जगह ले ली थी। देन the British captured Pune in 1817 and hoisted their flag Union Jack there. In 1818, the British defeated Marathas in the Battle of Asti in Solapur district, and finally the Maratha power came to an end. This event marks a major change in the history of India. After this, the British managed to gain control over the major part of India. India came into contact with the Western world. That led to many changes in India's social system. Many old things became redundant or were pushed aside. This was a major transformation. A major change took place. The medieval period of India history, Indian history came to an end. The modern period began. So in year 1870 में ब्रिटिश ने पुणे को अपने अधिकार में कर लिया और वहाँ अपना यूनियन जैक ध्वज फहराया। उनका जो फ्लैग था वहाँ पे उन्होंने पुणे के अंदर वहाँ पे अपना फ्लैग, यूनियन जैक नाम का फ्लैग वहाँ पे फहराया। देन इन ईयर 1880 में सोलापुर जिले के आष्टी नामक स्थान पर हुई लड़ाई में ब्रिटिश ने मराठों को हराया। देन उसका अंजाम क्या हुआ, मराठी सत्ता समाप्त हो गई। मराठी जो कि उनकी सत्ता थी, पावर था, वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, समाप्त हो गई। देन यह घटना भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी परिवर्तनकारी घटना सिद्ध हुई। सो इस घटना के पश्चात, इस घटना के बाद में ब्रिटिश लगभग संपूर्ण भारत को अपने आधिपत्य में ले आए। तो फिर ब्रिटिश ने अपने पूरे भारत को अपने कब्जे में कर लिया था। सो भारत का पश्चिमी विश्व के साथ संपर्क बढ़ा। इसके साथ साथ भारतीय समाज व्यवस्था में कई परिवर्तन हुए। अनेक पुरानी बातें कालबाह्य हो गई। जो भी पुरानी बातें थी वो सब गायब, उसके ट्रांसफॉर्म हो गए, वो गायब हो गए सब पुरानी बातें। देन और हाशिए पर चली गई। एक बहुत बड़ा बदलाव आया। कौन सा बदलाव आया कि भारतीय इतिहास का मध्यकाल समाप्त हुआ और आधुनिक कालखंड का प्रारंभ हुआ। जो भी भारतीय इतिहास का जो भी मध्यकाल था, जो भी मिडिएवल ईयर था इंडिया का, ठीक है, मिडिएवल पीरियड था, वो ख़त्म हुआ और उसके बाद आधुनिक कालखंड का स्टार्ट। आधुनिक कालखंड मतलब द मॉडर्न पीरियड, ठीक है, मॉडर्न पीरियड फिर प्रारंभ हुआ, मतलब स्टार्ट हुआ। देन इसके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको इसके वीडियो के नीचे में एक लिंक के द्वारा मिल जाएंगे। आप लिंक में जाइए तो वहाँ पे आप लिंक से पूरे क्वेश्चन आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप पूरे क्वेश्चन आंसर वहीं से मिल जाएंगे।